बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबों, मैं आज प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हूँ। साहिबों, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान का नाम कद आवर अदबी शख्सियात में शामिल है। वो तकरीबन 100 किताबों के मुसन्निफ़ थे। वो ड्रामा निगार भी थे, वो नावल निगार भी थे और ब्रॉडकास्टर भी थे। वो 1925 में होशियारपुर में एक डॉक्टर के यहाँ पैदा हुए। उनके वालिद साहब मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रांसफ़र्स की वजह से आते जाते रहते और इनकी तालीम कभी कभी मुतासर भी होती। बहरहाल फिर मुस्तकिल तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये दाखिल हुए और वहीं से इन्होंने एम ए उर्दू किया। जब ये एम ए उर्दू कर रहे थे तो वहीं इनकी अहलिया बानो कुदसिया भी एम ए उर्दू कर रही थी। और जब पहले साल का इम्तहान हुआ तो खिलाफ तवक्को बानो कुदसिया ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। तो ये पठान फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान की नाक का मसला बन गया। फिर उन्होंने मेहनत की और आखिरी इम्तहान में वो गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे और इस बिना पे उनको बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का मौका भी मिला। वो इटली गए और वहाँ उन्होंने कुछ तालीम हासिल की, कुछ डिप्लोमे किए और फिर ब्रॉडकास्टिंग की तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापसी पर उन्होंने फिर शादी के बारे में सोचा तो पठान फैमिली में गैर फैमिली की लड़की कैसे समा आ जाए। इनके वालिद साहब ने शदीद मुखालफत की, लेकिन अशफाक अहमद ख़ान भी धुन के पक्के निकले और वालिदैन को मजबूर कर दिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो बानो कुदसिया से करनी है और अगर इससे शादी नहीं होगी तो फिर ख़ान शादी नहीं करेगा। जब ये वार्निंग वालिदैन ने सुनी तो फिर वो भी पिघल गए और इनकी शादी हो गई। बानो कुदसिया भी उर्दू अदब का एक बड़ा मोतबर नाम है। राजा गिद्ध जैसी मारकतुल आरा कुतुब की वो मुसन्निफ़ा हैं और ये अदबी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। आपा बानो कुदसिया के नाम से जानी जाने वाली ये ख़ातून उर्दू अदब के हलकों में बड़े इज़्ज़त और एहतराम से जानी जाती थीं और इनका घर बहुत सौ की आस और उम्मीद हुआ करता था। यहाँ नाश्ते भी मिलते, यहाँ लंच भी होते, यहाँ डिनर भी होते और यहाँ रात गए तक महफ़िलें होती रहती। साहिबा प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान ने दयाल सिंह कॉलेज में तदरीस से नाता जोड़ा और वहाँ शोबे उर्दू में वो बतौर लेक्चरर भर्ती हुए और 2 साल तक वहाँ वो तदरीस के सिलसिला से वाबस्ता रहे। फिर वो फ़्रांस की रोम यूनिवर्सिटी में बतौर उर्दू प्रोफेसर पढ़ाते रहे और इस अरसे में वहाँ के बहुत से वाक़यात उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाए। एक जगह पे बयान करते हैं कि मैं जब बाहर जाने लगा तो मेरी वालिदा ने गांव के हमारे जो मोची थे उनके पास मुझे भेजा कि जाओ जाके उनसे कुछ नसीहतें लेके आओ। वो बड़े समझदार आदमी थे और लोग उनसे नसीहतें हासिल किया करते थे। तो उन्होंने 2 नसीहतें की। बेटा, एक तो टच बटन नहीं लाने, उस वक्त ये ऐप समझा जाता था, ये आम बटन इस्तेमाल करें। और दूसरी बात कही कि पुत्र बोधा नहीं मारना, ये शरीफाना काम नहीं है। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि चाचा जान ठीक है, आपकी बात का मैं हमेशा पास रखने की कोशिश करूँगा। और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन कहते हैं कि हमें जब ये कुछ अर्सा बेल्जियम में भी पढ़ाते रहे और फ्रांस में भी पढ़ाते रहे। कहते एक दिन मैं अपनी एक लेडी प्रोफेसर के साथ घर में गया। हम लोग तो जब मेहमान आते हैं बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन वो लोग जो भी घर में पड़ा हो वही ला के सामने रख देते हैं। तो कहते दूसरी मंजिल में मुझे बिठा दिया गया। उस खातून टीचर के प्रोफेसर के 3 बच्चे थे, वो भी हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गए।
और उनमें से एक बड़ा शरारती था, आलू मटर पकाए हुए थे, और वो खबीस आदमी आलू का निशाना ले, और कोई निशाना, कोई आलू मेरी आंख पे लगे, कोई मुंह पे लगे, कोई इधर। मैं कह दी ऐसी तैसी, ये क्या हो रहा है। मैंने उसे कहा कि उसको समझाओ, तो वो कहने लगे कि अशफाक साहब एक वक्त आएगा कि ये बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो मैंने उसे कहा कि ये नमक ज़रा कम है, आप नीचे से नमक लेके आएँ। वो जब ठक 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 करते हुए नीचे गई तो मुझे अंदाज़ा हो गया क्या वो किचन में चली गई हैं। तो मैंने फुल ज़ोर से उसको यूं किया, तेरी ऐसी माँ, तेरी माँ दी ऐसी तैसी, मुड़ के मेरे आलू सुट्टा तो तेरी धौन ला के रख देवांगा। बच्चा सहम के बैठ गया, और जब वो वापस आई तो उसने कहा, अशफाक अहमद साहब, मैं आपसे कहती थी कि एक वक्त आएगा ये समझ जाएगा। कहता मैंने उसे फ्रांसीसी ज़ुबान में कहा, ऐसे पूछ ये को पूछ के तो वेख देना होई की है अपना। बच्चे से उसने पूछा कि क्या हुआ, कहता कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें उसने नहीं की। तो ऐसे बहुत से दिलचस्प वाक़यात वो सुनाया करते थे। इनकी ज़िंदगी का बेशतर वक्त उर्दू अदब की खिदमत में गुज़रा। ये तकरीबन 100 किताबों के मुसन्निफ़ थे, और बहुत से ड्रामे इन्होंने लिखे, और एक प्रोग्राम इनका तलकीन शाह के नाम से रेडियो पाकिस्तान से मुसलसल 30 साल तक सुबह की नशरियात के साथ ये चलता रहा। और ये होशियारपुरी ज़ुबान में बड़े मज़ाहिया अंदाज में बहुत ऐसे सबकामोज़ वाक़यात सुनाया करते थे, और लोग बड़े शौक़ से, आप अंदाज़ा कीजिए कि जो प्रोग्राम 30 साल चला हो, यहाँ 25 साल नीलाम घर चला था तो दुनिया में धूम मच गई। ये तारक अज़ीज़ का नीलाम घर था, और तलकीन शाह नामी प्रोग्राम 30 साल तक चलता रहा, और ये पसंदीदगी की सनद ले चुका था। और बाद में फिर उसकी जगह पे रेडियो पाकिस्तान से हट के उन्होंने टीवी पर ज़ाविया के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया, जो बड़ी देर तक जारी रहा। मॉडल टाउन लाहौर में उनकी जो कोठी थी और अब भी है, उसका नाम था दास्तान सराय। वो उसी दास्तान सराय में कुछ उदबा को मदऊ करते, वहाँ इजलास होते, कोई गज़ल पढ़ रहा होता, कोई नावल पढ़ रहा होता, कोई अफसाना पढ़ रहा होता, और फिर ये तनकीदी इजलास लंबे से लंबे होते चले जाते। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस होती, और नौ आमोज़ लिखारियों के लिए वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। बानो कुदसिया और अशफाक अहमद ख़ान की जोड़ी उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुई। बहुत से ऐसे अदबा थे जिनकी घरेलू परेशानियाँ होती, किसी की बीवी नाराज़ है, किसी की वालिदा नाराज़ है, तो ये दोनों किसी की सुलह करवाने जा रहे हैं, किसी को की शादी का मसला है तो उनके वालिदैन को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, और अपने साथ बीतने वाले वाक़यात उन्हें सुना के फिर उनको कायल करते, और ये शादियां भी हो जाती, सुलह भी हो जाती, और बहुत से वो मामला जो बिगड़े हुए होते वो सुलझ जाते। तो अशफाक अहमद ख़ान की ज़ात बहसों के लिए अल्लाह ताला का ख़ास अतिया था। उन्होंने कुछ उर्दू अदब के बाबे थे जिनमें कुदरतुल्लाह शहाब भी थे, जिन्होंने शहाब नामा लिखी, और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़। मांझ भी उनकी शाहकार किताब है। वो तसव्वुफ़ के मैदान में भी काफ़ी आगे थे। फिर मुमताज़ मुफ्ती भी इसी लाइन के आदमी थे। फिर गुजरांवाला से तल्लुक़ रखने वाले वासफ़ अली वासफ़ भी इसी कबील के आदमी थे। उनकी किताबें छोटे छोटे जुमलों पर मुश्तमिल होती हैं। जैसे वो एक जगह पे लिखते हैं कि जैसे आप चाह रहे होते हैं, किसी न किसी अंदाज में वो भी आपको चाह रहा होता है। और एक जगह पे लिखते हैं कि अमारतों का रोब दाब शख्सियात के दम कदम से होता है। फिर फरमाते हैं कि कुछ लोग अजीम होते हैं, और कुछ के सरों पर अज़मत उंडेल दी जाती है जो उनको हज़म नहीं होती। तो ऐसे लोग थे जो
اشفاق احمد خان کے ساتھ ساتھ اٹیچ تھے، اور یہ باب دنیا کو بہت سی نصیحتیں کیا کرتے تھے، اپنے ایسے مشورے ان کو دیا کرتے تھے جن سے بہت سوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ کسی نے اشفاق احمد خان سے، بلکہ اشفاق احمد خان نے کسی سے سوال کیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں؟ کہتے میں بہت سوں کے پاس گیا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک بابا جی بیلنے میں گنے دے رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا، اشفاق احمد آپ کو یہ بھی پتہ نہیں؟ جو اس خدا کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کی مانتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمان ہو گیا آدمی اور خدا کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو کیا فائدہ ہے ایسی مسلمانی کا؟ یعنی جو اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ تو کہتے مجھے اس کا جواب مل گیا۔ پھر ایک جگہ پہ کہتے میں نے کسی سے سوال کیا، کہ جب بچہ روتا ہے، ڈرتا ہے، تو ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، اسے احساس تحفظ ہوتا ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، اس کے تمام خوف اور خطر دور ہو جاتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز سے آپ کو سکون نہیں ملتا، کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دور میں ایک صحابی کے ران میں تیر پھنس گیا، اس وقت یہ انجیکشن نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ چیر پہاڑ کا سامان نہیں ہوتا تھا، تو ان سے پوچھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا میں نفل پڑھتا ہوں، جب میں نفل پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کو کھینچ دیں، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھیں تو سینے میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کوئی کام کریں اور آپ کے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ جائے، ٹھنڈک محسوس ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ نیکی ہے، اور جب کوئی کام کرتے ہوئے آپ کا دل دھڑک رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اشفاق احمد خان کی بات کرتا ہوں، کہ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سکون محسوس نہ ہو تو آپ اپنی نماز میں سکون لے آئیے، آپ سکون سے رہنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ کہ آپ نماز پڑھیں، آپ نیکی کے کام کریں تو آپ زندگی چینج آ جائے۔ اگر چینج نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ اشفاق احمد خان نے زندگی کا بھرپور مشاہدہ کیا۔ کہتے میں ایک دن تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک آدمی ریڑھی لے کے آیا، معذور تھا، چھوٹی سی ریڑھی تھی، اس پہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی سی اس نے ہتھیلیاں بنائی ہوئی تھیں، پوڑیاں جنہوں کہتے ہیں پنجابی، وہ دھکیل کے آگے چلتا ہوا آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ ریڑھی کہاں سے بنائی؟ تو اس نے کہا میں کباڑیے کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہاں مجھے یہ پہیے نظر آئے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے گھر میں ایک تختہ پڑا ہوا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس پہ فٹ کر دیا جائے تو یہ میری چھوٹی سی ریڑھی بن جائے گی، اور بجائے اس کے کہ میں اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھوں، میں اس پہ بیٹھ کے ان مٹھیوں کی مدد سے چلتا جاؤں گا۔ تو میں نے یہ ریڑھی بنائی اور اب میں بڑے سکون سے ہوں۔ اور پھر کہنے لگا اشفاق احمد خان نے اسے سوال کیا، کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان پڑھ ہوں۔ اور پھر کہنے لگا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے، ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا۔
अनपढ़ तो अपना भी सोचते हैं, दूसरों का भी सोचते हैं और अपने मुल्क का भी सोचते हैं। एक अनपढ़ ने कितनी पत्ते की बात कह दी। आप देखें पाकिस्तान में आग लगी हुई है, आप देखें पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। जो ज़्यादा पढ़ा है वो पाकिस्तान को ज़्यादा खा रहा है, जो कम पढ़ा है वो थोड़े से फासले पे खड़ा है। तो अशफाक अहमद ख़ान की वो तलकीन शाह वाली गुफ्तगू और जो दास्तान गो की हैसियत से दास्तान सराय में वो गुफ्तगू किया करते थे, वो बहुत आला पाए की गुफ्तगू होती थी। उसमें बहुत से असबाक मुज़मिर होते थे। तो साहिबो 1925 में पैदा होने वाले अशफाक अहमद ख़ान 2004 में जिगर की रसौली के बायस इस जहान से रुखसत हो गए और बाद में 1928 में पैदा होने वाली उनकी अहलिया भी 2012 में वफ़ात पा गई। अशफाक अहमद ख़ान के 3 बेटे थे, अनीस अहमद ख़ान, असीर अहमद ख़ान और अनीक अहमद ख़ान, और इनमें से एक का इंतकाल हो चुका और 2 अभी ज़िंदा हैं और ग़ालिबन अमेरिका में रहाइश पजीर हैं और वहाँ मुलाज़मत करते हैं। तो इस तरह ये मुख्तसर से वक्त में मैंने अशफाक अहमद ख़ान के अहवाल आपके सामने रखे। यकीनी तौर पे आपको इससे बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। वस्सलाम।